रे चोरवा सब आ रहा है ना मजा। अब तो आएगा मजा तुम लोग को। बहुत मारा डाका तुम लोग ऑनलाइन। कितना मजा आ रहा था बेटा, आ रहा था ना मजा। हाँ, मुझे तो मालूम था भाई कि तुम लोगों का जो है ना, जैसा नौटंकी है ना, एक दिन सरकार के नज़र में ज़रूर खटकेगा और सरकार बहुत बड़ा एक्शन लेगा तुम लोग के चलते और बहुत नुकसान होगा भाई। एक बात जान लेना, तुम लोग जो बकैती करते हो ना मार्केट में, ऑनलाइन फ्रॉडगिरी करते हो ना, तुम लोग के चलते जो है बहुत लोग का पैसा बर्बाद होता है और बहुत लोग का जो है सुविधा छिनाएगा हाथ से। मुझे तो मालूम था एक न एक दिन जरूर सरकार कदम उठाएगी इस विषय पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राहुल शाह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपना नॉलेज राहुल यूट्यूब चैनल पर। हुआ क्या, 29 जुलाई 2025 को हमारा भारत सरकार का जो एनपीसीआई संस्था है उसने एक सर्कुलर जारी किया है, यानी नोटिस जारी किया है। और उस नोटिस में यह बताया गया है कि 1 अक्टूबर 2025 के बाद जो है पूल ट्रांजैक्शन वाला जो सिस्टम है, यूपीआई ऐप के अंदर जो फीचर दिया गया है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। पीयर टू पीयर के अंदर जो है सिस्टम दिया गया है, पेमेंट रिक्वेस्ट मांगने वाला, वो फीचर को बंद कर दिया जाएगा पूरी तरह से। अब क्या है पीयर टू पीयर यानी P2P और पूल ट्रांसफर, चलिए सब चीज मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। चलिए भाई समझाते हैं। और हाँ भाई, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, किसी भी प्रकार का हम लोग यूपीआई ऐप चलाते हैं, जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन, नावी, किसी भी प्रकार का यूपीआई ऐप चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, यूपीआई ऐप के अंदर दो प्रकार का ट्रांजैक्शन का फैसिलिटीज दिया रहता है। एक ट्रांसफर को हम लोग कहते हैं पुश ट्रांसफर और एक को कहते हैं पूल ट्रांसफर। अब पुश ट्रांसफर का मतलब यह हुआ कि हम लोग किसी को पैसा इधर से भेजते हैं यूपीआई आईडी के थ्रू, क्यूआर कोड के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू या फिर यूपीआई नंबर के थ्रू हम लोग पैसा पेमेंट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पुश ट्रांसफर, ठीक है, यानी पुश ट्रांजैक्शन कहते हैं। और जब हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करके पैसा मांगते हैं तो पूल ट्रांजैक्शन उसको कहा जाता है। चलिए और बढ़िया समझाते हैं। पूल ट्रांजैक्शन को हम लोग यानी कि मनी रिक्वेस्ट को हम लोग कलेक्ट रिक्वेस्ट भी कहते हैं। जैसे हम लोग जो है किसी को 500 रुपया दिए हैं, मान के चलते हैं कोई दुकानदार है अपना ग्राहक को 500 रुपया का उधार दिया या फिर 200 रुपया का उधार दिया है, बोला कि 2 दिन में पैसा आपको दे देंगे। अगर 2 दिन के बाद पैसा नहीं दिया तो तीसरा दिन दुकानदार क्या करता था, उसको जो है उसका यूपीआई आईडी के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजता था और जो ग्राहक है मैसेज उसके पास चल जाता था। मैसेज को जैसे देखता था, क्लिक करता था और अपना यूपीआई आईडी को यानी यूपीआई पिन को इंटर करता था और जैसे इंटर किया फटाक से दुकानदार के अकाउंट में पैसा चला गया, कोई लोचा नहीं, ठीक है। तो ऐसे में फ्रॉडस्टर सब क्या करने लगा रे भाई, समझिए, जिसको मन तिसको जो है ना खामखा रिक्वेस्ट भेज देता था और जो है फालतू में पैसा किसी से कलेक्ट कर लेता था, झूठ कचहरी रोज तारीख करके फोन करके, तो बहुत ज्यादा पैसा को लूटने लगा फ्रॉडस्टर सब, चोर चिल्लर सब, इसको डिजिटल चोर कहेंगे, ठीक है। तो सरकार के पास जो है ना कंप्लेन पे कंप्लेन जाने लगा भाई। तो अब एनपीसीआई को बोल दिया भारत सरकार की, एनपीसीआई आप अपना जो है सेक्टर के अंदर ध्यान दीजिए। और फाइनली जो है भाई एनपीसीआई ने कदम उठा लिया, यूपीआई के अंदर जो भी ये पूल ट्रांसफर यानी कि मनी रिक्वेस्ट वाला जो फैसिलिटीज दिया है ना उसको बंद करने जा रहा है। अब जो है होगा क्या, जैसे बंद करेगा चोर सबका झिलिया गिर जाएगा, कमाई बंद हो जाएगा, कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा, ठीक है। यही है छोटा सा जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा, सरकार का फैसला आपके लिए कैसा है और यह फीचर आपके लिए कैसा है, क्या अगर यह फीचर को बंद कर दिया जाएगा तो आपको कुछ नुकसान है क्या, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए भाई।